नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है चंद्रयान 3 को लेकर, जिसे लेकर लगातार अपडेट्स सामने आ रही हैं और इस अपडेट के बीच में इसरो का वो नया वीडियो इसरो ने जारी कर दिया है जो सीधे चंद्रमा से आया है। वीडियो आपके सामने है कि किस तरीके से विक्रम ने एक और तस्वीर चंद्रमा की सतह की भेजी है, जिसमें आप साफ तौर पर चंद्रमा को एक और नए स्वरूप में देख सकते हैं। इससे पहले भी कई सारी तस्वीरें विक्रम की तरफ से भेजी गई हैं और इसी वीडियो को शेयर करते हुए इसरो ने बाकायदा ट्वीट किया है और जानकारी दी है कि जो मिशन है वो तय समय पर है। लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि हो सकता है कि अगले 2 से 3 दिन के लिए इस मिशन को लैंडिंग का जो प्रोसेस है उसे पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन अभी जो ताजा खबर आई है उसके मुताबिक इसरो ने साफ कर दिया है कि मिशन अपने तय समय पर है। इसके अलावा जानकारी ये भी दी है कि लगातार रेगुलर चेक्स जो है वो चल रहे हैं, सेलिंग जो है वो स्मूथली कंटिन्यू है। एनर्जी और एक्साइटमेंट का भी जिक्र यहाँ पर इसरो ने किया है। तो ये वीडियो आपके सामने है। इस वीडियो के साथ ही यहाँ पर जो सबसे बड़ी चुनौती इसरो के लिए है मिशन चंद्रयान 3 को लेकर, वो ये है कि किस तरीके से, जिस रफ्तार से जो विक्रम है वो चांद की सतह की ओर जब जाएगा तो उसकी स्पीड को 2 मीटर प्रति सेकंड करने की चुनौती है। और पिछली बार जो है चूक यहीं पर हुई थी, जब हमारा जो मिशन था चंद्रयान 2 का तब फेल हो गया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि आखिरी के जो 15 मिनट होंगे लैंडिंग के वक्त के बेहद अहम होंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम साहब के शिष्य MK वर्मा जी मौजूद हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सर, आखिरी के 15 मिनट बेहद अहम होंगे, इसका जवाब आप दें। उससे पहले जो ताजा वीडियो जो जारी किया गया इसरो की तरफ से चांद का, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तस्वीर तो जारी हो रहा है इसरो की तरफ से। अभी के सिचुएशन में जो लिया उसने वो तस्वीर दिया। तस्वीर को तस्वीर से मिलाएंगे तो कुछ इतना कोई खास बम्बार्डिंग न्यूज़ है नहीं। हो भी सकता है कुछ चीज़ है, वो तो रिसर्च के बाद पता चलेगा। जो आपने सवाल किया कि लास्ट 15 मिनट्स जो बहुत अहम है, उसको थोड़ा मैं सिलसिलेवार ढंग से बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, लास्ट 15 मिनट्स में जो 35 किलोमीटर रेडियस पे अभी जो चंद्रयान घूम रहा है, मतलब 35 एक सिरा और दूसरा, तो 35 तो 35 किलोमीटर पे जब ऑर्बिट में रहेगा तो चंद्रयान का जो स्पीड होगा वो 6000 किलोमीटर पर आवर होगा, नंबर 1। और चंद्रयान का जो पोजीशन है वो हॉरिजेंटल होगा, वर्टिकल नहीं होगा, हॉरिजेंटल होगा। अब यहाँ से 4-5 स्टेप सिलसिलेवार ढंग से लिए जाएंगे। पहला उसका है इनिशियल प्रिपरेशन। जब वो हॉरिजेंटल होगा तो जब वर्टिकल आएगा उससे पहले इसरो को इनिशियल प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जो कि एक इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है, वो सारा सिस्टम चेंज होगा। दूसरा होगा वेलोसिटी रिडक्शन। वेलोसिटी रिडक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नहीं तो वो क्रैश कर जाएगा, जो कि हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है। कम से कम 23 टाइम्स लोगों ने अभी ट्राई किया है, उसमें से 18-19 बार क्रैश ही कर गया। अभी हाल ही में लूना 25 के साथ भी यही हुआ, इजराइल का किया, बहुत सारा हुआ। उससे पहले काफ़ी वो मतलब विषय बदल जाएगा। तो 2 बातें मैं सबको मतलब 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा। तीसरा है ओरिएंटेशन चेंज। जो ओरिएंटेशन है, जब वर्टिकल होगा तो ओरिएंटेशन भी उसका चेंज होगा, ठीक है। और चौथा है फाइन ब्रेकिंग, जो कि आप अभी बता रहे थे। जब वो आएगा तो 6000 से चलेगा, धीरे धीरे 2 किलोमीटर पर आवर, 2 मीटर पर सेकंड पे आएगा। और तब जा कर के और भी 0 आएगा, फिर जाके वो टच करेगा, ठीक है। और फिर लास्ट में इसके बाद जब फाइन ब्रेकिंग होगा, इसके बाद फिर टच डाउन होगा। इसके बीच में एक और प्रोसेस है फाइनल डिसेंट। अब देखिए कि इसमें क्या है और कितनी जल्दी, जबकि इसमें क्या है ना कि जो सिग्नल है, चंद्रयान कोई भी सिग्नल भेजता है तो जो लैंडर को छोड़ा है वहाँ पे सिग्नल कम्युनिकेशन पाथवे ये है, और वहाँ से फिर इसरो को सिग्नल मिलेगा। तो अब मैं एक एक करके बताता हूँ कि कहाँ पे क्या क्रिटिकल फेनोमेनन होगा। देखिए, 35 किलोमीटर पर एक मतलब अप्रॉक्स माने कि 6000 किलोमीटर है। अब जब ओरिएंटेशन जब वो हॉरिजेंटल से वर्टिकल होगा तो 10 मिनट जब वो ड्रॉप करेगा चांद के गुरुत्वाकर्षण में, तो जब वो 10 मिनट तक नीचे आएगा, 10 मिनट में जो स्पीड हो जाएगा चंद्रयान का
अभी आप ध्यान दीजिए, ये सर्कुलर चल रहा था, अब मैं मतलब वर्टिकल बता रहा हूँ, राइट। तो जब 10 मिनट सीधा नीचे गिरेगा उस समय जो इसका स्पीड है चंद्रयान का, वो हॉरिजेंटल वर्सेस वर्टिकल होएगा। 6000 तो ऐसे ऑर्बिट में मतलब सर्कुलर मोशन में था, अब मैं हॉरिजेंटल पे, तो आगे मैं कुछ भी बोलूँगा वो हॉरिजेंटल का स्पीड आएगा। अभी तक हम लोग इतने दिन से जो सुन रहे थे वो ऑर्बिट सर्किट की बात और उसका स्पीड हो रहा था। अब देखिए 10 मिनट जब ड्रॉप करेगा उतने में उसका स्पीड पकड़ लेगा 6000 से 526 किलोमीटर पर आवर, और जो हाइट ड्रॉप करेगा इतने देर में वो हाइट नीचे आ जाएगा 7.4 किलोमीटर। कहने का मतलब कि 10 मिनट में 6000 से रिड्यूस करेगा और 526 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे आएगा, तब तक जो है 7.4 किलोमीटर चांद से जो ऊपर से आएगा 7.4 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। अब हाइट है वो कम हो जाएगी, जो हाइट है कम हो जाएगी 7.4 किलोमीटर। नाउ अगेन ये जब ब्रेक लगाता है, ब्रेक के मतलब अलग अलग समय होते हैं, उसके अगले 30 सेकेंड्स में इसका स्पीड हो जाएगा 331 के लगभग 332 किलोमीटर पर आवर। उस समय वो हाइट गिरेगा 5 किलोमीटर, मतलब 7.4 प्लस 5, अब 12 किलोमीटर जब तक नीचे आ गया उस समय उसका स्पीड है, देखिए 332 किलोमीटर पर आवर। ये भी क्रैश करने के लिए काफ़ी है, अभी भी हम कंट्रोल में नहीं हैं। अच्छा, उसके बाद अगले 1.5 मिनट में ये 100 किलोमीटर पर आवर पे आएगा और जो डिस्टेंस है वो 400 मीटर बचेगा चंद्रयान से। अब जो ये चंद्रयान से 400 किलोमीटर डिस्टेंस बचेगा, इस बीच में उसको और भी रिड्यूस करके धीरे धीरे ऑलमोस्ट टच के समय 0 पे लाना पड़ेगा। बल्कि 0 पे टच करने से कुछ देर पहले वो स्टिल ऑलमोस्ट 0 क्या, वो स्टैंड स्टिल होगा, धीरे धीरे आके आएगा। वही होगी सॉफ्ट लैंडिंग, वही होगी सॉफ्ट लैंडिंग, नंबर 1। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इतनी जल्दी से जो वो धड़ाधड़ ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें ये है कि चंद्रयान को 12 सेकेंड लगता है फॉर सेंडिंग एनी फोटो। जो आपने कहा ना कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, अब इसरो में साइंटिस्ट लोग बैठे हैं, 12 सेकेंड तो कम से कम लगेगा चंद्रयान को फोटो भेजने में, और इतनी जल्दी से ड्रास्टिकली स्पीड लो हो रहा है, तो 12 सेकेंड में तो फिर नेक्स्ट कैसे वो समझेंगे कि कहाँ पे क्या है। इसलिए पहली बात तो ये कि जब वो हॉरिजेंटल आएगा उस समय में सारा ऑपरेशन ऑटोमेटिक होगा। इसमें ऐसा नहीं कि यहाँ से साइंटिस्ट ने कुछ कमांड दिया तो लास्ट में, यही प्रॉब्लम उस समय आ गया था चंद्रयान 2 में कि इस फेज में चंद्रयान तो आपका कमांड यहाँ से लेगा नहीं, तो दैट शुड बी ऑटो, ये सब ऑटोमेटिक उसको इसरो सिर्फ देख सकते हैं, हालांकि मतलब गलती की कोई संभावना नहीं है, 100% ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इसमें है, तो सारा डिसीजन वो ले लेगा। और इसी बीच में वो फोटो लेता रहेगा जो इतनी स्पीड से गिर रहा है, नीचे भी डिटेक्ट करता रहेगा। कैसे, उसमें आने से के पहले वो लेज़र दे रहा है, लेज़र। तो लेज़र का जो काम है वो जैसे किसी गड्ढे में लेज़र पड़ा, अब मान लीजिए कि लेज़र की किरणें ऐसी हैं, तो लेज़र के हाइट से वो पता करेगा, मान लीजिए गड्ढा है, मेरी उंगली को देखिए गड्ढा है, तो गड्ढे का ये ऊपर का पोर्शन है, ये डीप पोर्शन है, तो जो लेज़र देगा तो वो ठीक डिटेक्ट करेगा कि कहाँ पे कितनी मतलब कितना गड्ढा है, हमारे लैंड इसका चंद्रयान का पोजीशन क्या है। तो एक साथ कई कैलकुलेशन चलेंगे, एक भी कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी ना हो, इन ऑर्डर टू मेक श्योर ऑल द थिंग्स इट शुड वर्क परफेक्टली, एंड इवन द चंद्रयान विल रन एज ए ऑटो पायलट, आप कमांड भी नहीं दे सकते। इसीलिए मीडिया में खबर है कि ये 15 जो लास्ट का जो हॉरिजेंटल लैंडिंग होगा वो क्रॉस फिंगर होगा, क्योंकि अंत में तो ये मनुष्य की बनाई टेक्नोलॉजी है, गॉड तो है नहीं। अब इस बीच में नीचे क्या है तो ये है, इसीलिए क्रूशियल बोलते हैं। लास्ट के 15 मिनट बहुत क्रूशियल होंगे, डिसीजन एक साथ लेने, बहुत सारे डिसीजन एक साथ लेने होंगे, ऐसा कहना है वर्मा जी का। लास्ट के 15 मिनट काफ़ी क्रूशियल होंगे। इस बीच आपको ये बता दें कि जब चंद्रयान 3
से जो है चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उसने कुछ देर पहले ही, कुछ घंटे पहले ही चंद्रयान 3 के उससे कनेक्ट भी किया है, उसके साथ में कम्युनिकेट भी किया है। इसके अलावा जो है जो चर्चाएं होती हैं, कई सारे तकनीकी वर्ड होते हैं, वो भी चलते हुए बता देते हैं आपको कि प्रोपल्शन मॉड्यूल एक होता है विक्रम लैंडर जिसको कह रहे हैं, और उसके अलावा एक है प्रज्ञान। प्रोपल्शन मॉड्यूल वो है जो इससे पहले चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहा था और बाद में वो उससे अलग हो गया था। इसके बाद विक्रम लैंडर जो है वो जो प्रज्ञान है उसे लेकर चक्कर लगा रहा था। विक्रम लैंडर जो है वो लैंड करेगा और उसके अंदर से प्रज्ञान निकलेगा, और प्रज्ञान जैसा कि 2 घंटे बाद, कम से कम 2 घंटे बाद धूल होगा तो हाँ, फोटो नहीं ले सकता, गलत डेटा आ जाएगा। तो ये भी अहम जानकारी वर्मा सर दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यहाँ पर कि जब विक्रम लैंडर जो है वो लैंड करेगा, उसके अंदर से प्रज्ञान निकलेगा और सारा काम जो है, असली खेल जो है वो प्रज्ञान शुरू करेगा। और प्रज्ञान के जो टायर्स हैं उनकी भी काफी चर्चा हो रही, जिसके एक तरफ जो है इसरो का लोगो जो है वो प्रिंट किया गया और दूसरी तरफ जो है वो भारत का जो अशोक स्तंभ है उसे प्रिंट किया गया है, जो भारत सरकार का एक तरीके से सिंबल है, भारत का सिंबल है। तो चंद्रमा पर ये 2 छाप जो हैं, जैसे ही प्रज्ञान जो है वो विक्रम लैंडर के अंदर से बाहर निकलेगा, उसके बाद चंद्रमा पर कम से कम भारत को लेकर ये 2 छाप जो हैं वो छपनी और शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर इंतजार करना होगा कि कैसे कैसे वो आखिरी घड़ी आएगी, जिसका पूरे देशवासियों को इंतजार है। न सिर्फ पूरे देशवासियों को बल्कि दुनिया भर के साइंटिस्ट को इस चीज का इंतजार है। और वजह इसके पीछे ये है कि कई सारे वैज्ञानिक ये मानते हैं जो चंद्रमा के मिशन पर काम कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 की सक्सेस से उनके मिशन को बहुत फायदा होगा। खास तौर पर अगर बात करें अमेरिका के मिशन आर्टेमिस को लेकर, जिसके साथ में भारत का एक समझौता भी हुआ है। अब देखना होगा कि चंद्रयान 3 किस तरीके से अपने इस पूरे मिशन को कामयाबी के साथ झंडे गाड़ता है और किस तरीके से चांद पर तिरंगा लहराता है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और वर्मा सर ने जो राय दी है उस पर अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो वो भी लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।